हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं पेज नंबर 50 को। इससे पहले देखेंगे हमने पेज नंबर 49 तक ना इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए पेज नंबर 50 को हल करेंगे। 49 का पहला नंबर कल हमने हल करा दिया था, है ना। 50 का दूसरा है, चांद की सहायता से ना डिग्री माप के कोण बनाना है। तो कोण बनाने के लिए तो बिल्कुल आता होगा, प्रकाश से तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कि हमने ना प्रकाश से कोण बनाने के लिए 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के बता दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर चांद से बनाना है कितना, 110 डिग्री का कोण। ठीक है, 110 डिग्री, 40 डिग्री, 75 डिग्री, यहीं पर बना लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है ना, एक यहाँ पर रेखा खींचनी होती है। ठीक है, 110 डिग्री का कोण है ना, तो यहाँ पर सीधा रखिए। बिल्कुल सीधा है। 110 कहाँ है, आप इधर देखेंगे ना, ये जीरो है, नीचे से बना रहे हैं, तो इधर देखेंगे 110 यहाँ है, तो यहाँ बिंदु दे देंगे। तो आपको इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। अब छोटा सा ही बनाएंगे हम, बस। ये फ्रेंड्स हमारा 110 डिग्री बनकर तैयार हो चुका है। अब चाहें तो नाम ABC या फिर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार से 40 डिग्री बनाना है, तो यहीं पर बना लेते हैं। अभी जगह है ना, देखेंगे 40 डिग्री किधर से बनाएंगे, आप कहीं से भी बना सकते हैं। तो हम इधर से ही बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, देखिएगा ये 40 इधर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला बिंदु से ना इसको मिलाएंगे, ठीक है। लेकिन पूरा बड़ा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अच्छा से मिला दीजिए इसको। ये हमारा 40 डिग्री बन गया है। फिर कितना है, 75 डिग्री बनाना है। तो इस प्रकार से खींच लेंगे। ये यहाँ पर केंद्र है। 75 डिग्री कहाँ पर आएगा, देखिए ये यहाँ पर 70-80 के बीच में, ये यहाँ पर 75 आएगा। ठीक है, तो पूरा बड़ा नहीं बनाना है, बस इतना ही बनाएंगे, लिख देंगे 75 डिग्री। अच्छा, तो इसमें से तो जानते हैं चांद से बनाने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो भी प्रॉब्लम होता है ना, वो फ्रेंड्स प्रकाश से बनाने में होता है। तो हमने तो इस प्रकार से बता दिया है, आप आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आएंगे तीसरे में। ये दो को बच गया, 112, 134 खुद से बना लेंगे, चांद से ही बनाना है। बोला गया कि कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान होना चाहिए। ये कितना डिग्री का कोण है, चलिए ना इसको मिला लेते हैं। आप कहीं से भी नाप सकते हैं, यहाँ से नाप लिए हैं। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना, तो हमारा कितना डिग्री का कोण है, ये 0 से लेकर के चलेंगे तो 110 और 20 के बीच में 115 डिग्री का। तो एक 115 डिग्री का कोण बनाना है, जस्ट इसी के समकक्ष। ठीक है, देखेंगे 115 बनाएंगे तो 112 आप सीख जाइएगा, आप खुद से ना बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर शुरू करेंगे, केंद्र पर रखिए। 115 डिग्री कहाँ है, देखेंगे 110 और 20 के बीच में, यहाँ 115 है। अच्छा, 12 बनाइएगा तो कैसे बनाएंगे, 10 के बाद 11 और 12 हो जाएगा। देखेंगे फ्रेंड्स, अगर विजुअल नहीं हो रहा तो ठीक है। 10 और 20 के बीच में 15, यहाँ पर हम टिक लगाए हैं। और उसी प्रकार से 11 और 12, 13, 14, 15 यहाँ पर बना लीजिएगा। देखेंगे ये वाला यहाँ पर है ना, इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ये वाला और इसको, तो पूरा को मत मिला लीजिए, बस इतना ही बनाएंगे। ये 115 डिग्री था, तो ये भी हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला फ्रेंड्स हमारा पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नीचे सभी बताया गया है कौन है न्यून कौन है, हमने आपको पहले ही बता दिया था ना। न्यून कौन किसे कहते हैं, जो 0 से बड़ा, 90 से छोटा हो। समकोण जो ठीक 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। ये इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ना दो गो फिगर दिया गया है, और आपको क्या करना है, बताना है कि कितना डिग्री का यहाँ पर कोण है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से। ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा और पीछे जाएगा ना, ये 45 डिग्री का ही है, देखने में तो यही लग रहा है। देखेंगे बढ़िया से, 50 से 40 के बीच में है, 45 डिग्री का कोण है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक न्यून कोण प्राप्त होगा। सेम उसी प्रकार से इसको भी अगर न्यून कोण बनाना चाहते हैं आप, तो यहाँ देखेंगे, ये इस प्रकार से अगर नापेंगे तो इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, अब आप चाहें ना तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से देखिएगा 45 डिग्री बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल 50 से 40 के बीच में बन रहा है, तो ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया है। तो ये दोनों हमारे कंप्लीट हो गया है। चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर देखेंगे बी नंबर में बोला गया है कि अधिक कोण बनाना है। अधिक कोण कैसे बनाएंगे, ये तीन को इधर मिला गया है ना, तो इसको बस आप यहाँ से मिलाइए। देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक है, ये थोड़ा सा निशान बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नाप लीजिए जरा कितना डिग्री का कोण बना है। देखिएगा 140 से 130 के बीच में,
135 डिग्री अधिक कोण हो गया ना। ये नीचे देखेंगे, ये रियल में फ्रेंड्स इस पर बना हुआ है, देखेंगे उजला वाला है ना कटा हुआ, लेकिन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो इस पर आ गया है। तो ये ऐसे रखेंगे और यहाँ से इसको मापिए, आप उल्टा रख दीजिए ना, देखेंगे ये फ्रेंड्स, आप बढ़िया से अगर देखेंगे ना तो आपको यहाँ पर नजर आएगी, ये वाला लाइन अगर देखेंगे तो आप को 130 नजर आएगी, लेकिन ये नहीं देखना है, आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, जो कि यहाँ पर 130 और 40 के बीच में आएगा, ये वाला उजला वाला लाइन। तो ये भी हमारा 135 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखेंगे जितना ये है ना उतना ये भी है, तो दोनों यहाँ पर समान ही है, तो ये हमारा अधिक कोण हो गया। ठीक है, आगे आएगा। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, एक प्रतिवर्ती कोण बनाना है। प्रतिवर्ती कोण पता है क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। तो देखेंगे अगर हम पूरा सीधी लाइन के खींच देंगे ना तो हमारा 180 डिग्री बन जाएगा, जबकि हमें 180 डिग्री नहीं बनाना है, 180 डिग्री से बड़ा बनाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से तिरछा लाइन खींच देते हैं। देखिए, तिरछा लाइन खींच दिए, यहाँ से यहाँ तक अगर समझिए ना, पहले इसको मिला दीजिए पहले, तब आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। तो ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ तक बनाया है, ये फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं, तो ये 180 है, तो नीचे वाला कितना है जो यहाँ पर पता लगा लीजिए सिर्फ। देखेंगे नीचे वाला कितना डिग्री है, 50 और 40 के बीच में, ये 45 डिग्री। अच्छा, ये सीधी लाइन है तो 180 डिग्री, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 4 100, अच्छा 220 और 5 तो 225। तो टोटल यहाँ से ना यहाँ तक के बात किया जाए तो ये हमारा 225 डिग्री का कोण हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, आसानी से बन जाएगा। अच्छा, ये वाला देखेगा ना, ये लाइन में है, फिर से आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको लगे, ये देखेंगे ये रियल में ये वाला है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से मिला देंगे, देखेंगे सीधा से मिलाइएगा आप, तो ये पूरा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना। अच्छा, ये 180 डिग्री हो जाएगा पूरा, और नीचे वाला लाइन देख लेंगे कि ये नीचे वाला कितना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला पूरा देखेंगे, ये यहीं पर से चेक कर लेते हैं कि ये हमारा कितना डिग्री आएगा। ये वाला देखेंगे ना, लाइन हमारा टेढ़ा है, लेकिन ये वाला बिंदु देखिए 40 और 50 के बीच में ही है, तो ये वाला लाइन हमारा 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री का होगा, ये पूरा 180 का होता है, तो 180 में से 45 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 17 में से 4 जाएगा तो, अच्छा 7 में से 4 जाएगा तो 3, ये 135 डिग्री का हो गया। तो अगर पूरा लाइन का बात किया जाए ना, यहाँ से यहाँ तक के बात किया जाए, तो ये जोड़िए 180 में ये 135 जोड़िए तो ये हो जाएगा 5, 8 है 3, 9 10 11, एक एक दो एक 3, तो ये फ्रेंड्स हमारा 315 डिग्री का कोण बन जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो 315 डिग्री का तो प्रत्यावर्ती होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 180 से बड़ा 360 से छोटा होना चाहिए, तो ये 180 से बड़ा भी है और 360 से यहाँ पर छोटा भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा बोला क्या गया है नीचे, कोनों को चाप द्वारा अंकित कीजिए जिससे इच्छित कोनों की पहचान कर लिया जा सके। जी बिल्कुल, हमने यहाँ पर कर लिए हैं। दूसरा में आइए, यहाँ पर नीचे क्या बोला गया है ना, चांदे की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए, प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण या परिवर्तित कोण से वर्गीकृत कीजिए। मतलब कौन कौन सा कोण है ना जो बताना है, ए बी सी डी है, तो यहीं पर नाम लिख देंगे। देखिए पी टी आर कहाँ है, पी टी आर, ये फ्रेंड्स कोण कितना डिग्री का है, चलिए इसको नापते हुए चलेंगे। पी टी आर, हाँ ये 30 डिग्री है। फिर पी टी क्यू, पी टी क्यू ये फ्रेंड्स 60 डिग्री है। फिर पी टी डब्ल्यू, देखेंगे सब 110 के बीच 105 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमने 30 डिग्री निकाला, ये 60 डिग्री निकाला, ये 105 डिग्री निकाला। अब बोला क्या गया है, डब्ल्यू टी पी, डब्ल्यू टी और पी बताना है, यहाँ से डब्ल्यू टी पी यानी कि पूरा बड़ा वाला कौन चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकल जाएगा, अगर ये वाला पी डब्ल्यू टी पता है 105 है, तो 360 में से पूरा कोण यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री का होता है, ये वाला कोण हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मान पता है ना कि 105 है, तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, 360 में से 105 घटाइए, तो 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये फ्रेंड्स हमारा आ जाएगा 255 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री से छोटा है तो ये हमारा हो जाएगा न्यून कोण, ये भी 90 डिग्री से छोटा है तो ये भी हो जाएगा न्यून कोण, ये 90 डिग्री से बड़ा है तो हो जाएगा अधिक कोण, और 255 डिग्री 180 से बड़ा 360 से छोटा है तो हो जाएगा
प्रति वर्ती कोण बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये दूसरा का भी सारा प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे यहाँ इसमें तो सभी ये वाला तो बना हुआ है। नीचे आइए, यहाँ पर पता लगाना है। पता क्या लगाना है ना, यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न अंशमाप वाले कोण बनाना है। जैसे 140 डिग्री है तो 140 डिग्री का कोण बनाइए, फिर 82 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, 195 तक कोण बनाने के लिए बता दिया था, फिर भी एक हम बता देते हैं, बाकी फ्रेंड्स खुद से बना लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से पा पा रहे हैं, ये केंद्र है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पर रखिए, इस प्रकार से बढ़िया से रख दिए हैं। अब 140 डिग्री कहाँ, अच्छा एक सेकंड, तब ना कह रहे हैं ऐसे कैसे लग रहा है, उल्टा ही रख दिए थे। ये देखेंगे, बढ़िया से रखिए, पहले रख दिए। अब नीचे से ना देख रहे हैं तो 140 डिग्री यहाँ है, तो बस यहाँ पर बिंदु दे देंगे। इस बिंदु से ना इसको आपको मिला देना। कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बड़ा कोण बनाना, आप इतना भी बना सकते हैं। ये हमारा 140 डिग्री हो गया, तो इससे बनाने में तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी प्रकार से 140, 82, 195, 90, 70, 35 बना लीजिएगा। अगर आपको प्रकार से बनाना है तो फ्रेंड्स हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ऑलरेडी बना दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके या फिर फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ आइए। बोला गया कि प्रत्येक कोण के ना माप अनुमान लगाना और फिर चांद से बनाना है। तो देखिए अनुमान क्या लगाएं, हमें तो लग रहा है देखने में कि ये लगभग 40 से 50 डिग्री होगा। ये देखने में लग रहा है 150 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर इसको नाप लेते हैं तो पूरा कन्फर्म पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर चलेंगे ना तो देखेंगे 40 और 50 के बीच में दिख रहा है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। इसको नाप लेते हैं तो देखेंगे ये फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ से ना ये 170 और 60 के बीच में है, ये 165 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ पर से नाप लेंगे तो ये देखेंगे 120 डिग्री का है। ठीक है, फिर यहाँ देखेंगे, इसको नापिए। अच्छा ये लगभग 30 डिग्री पर आएगा। यहाँ पर देख लेंगे इसको, ये फिर से देखेंगे ना तो ये तो लग रहा है कि 100 और 110 के बीच में आ रहा है। अच्छा 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो 95 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इसका प्रतिवर्ती निकालना है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का कोण है पहले जो तो पता लगा लीजिए। कितना आसान है, ये 10 डिग्री का है। चलिए अगर ये 10 डिग्री का है, आप पूरा होता है 360 डिग्री, आपको पता है ना 360 डिग्री का कौन होता है। तो 360 में से 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका मान 350 डिग्री। ठीक है, सिर्फ कोण का अनुमान। अच्छा कौन कौन कोण है जो बताना है ना, तो देखेंगे ये हो जाएगा न्यून कोण, 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण, 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण। ये देखेंगे ये तो 180 डिग्री से भी ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। बताएंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है कि न्यूनकोण समकोण प्रवृत्ति में वर्गीकृत कीजिए। जी बिल्कुल वर्गीकृत कर दिए हैं। एक आकृति बनाना है और 3 न्यूनकोण और एक समकोण और 2 अधिक कोण। अच्छा इसमें कितने सारे प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ना 7 तक के दिए गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आज ही इसको खत्म करेंगे पूरा। आकृति में ना 3 न्यूनकोण होना चाहिए, तब ऐसे करके बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से एक न्यूनकोण हो गया ना। ये देखेंगे इस प्रकार से 2 न्यूनकोण, एक नीचे एक ऊपर, एक इधर, 3 न्यूनकोण हो जाएगा। फिर क्या बोला गया है, एक समकोण, यानी कि ना यहाँ पर से आप नाप लेना है अब इसको कि मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। देखेंगे आप इसको ऐसे करके बनाइए। देखिए ये 0 तो 90 डिग्री इधर आ रहा है यहाँ पर इसके सामने। ठीक है, तो ये समकोण जाएगा इस प्रकार से, ये 90 डिग्री के एक समकोण, फिर यहाँ से एक समकोण जाएगा, 2 समकोण, और क्या बोला गया था, अच्छा एक समकोण है, 2 अधिक कोण, तो ये अधिक कोण होगा 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा। और फिर एक ऐसे, ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा ही है। तो बस यहाँ लिख देंगे 1 2 3 को, यहाँ पर आ जाएगा क्या, न्यून कोण, एक आ जाएगा यहाँ पर समकोण और 2 आ जाएगा अधिक कोण। बाकी फिर हमने आपको इस प्रकार से अंदाज ही बताया। ठीक है, आप यहाँ पर बढ़िया से ना चांद की सहायता से नाप करके बनाइएगा। यहाँ लिख दीजिएगा फिर कि 1 2 3 न्यून कोण, कोण 4 हमारा हो जाएगा समकोण, और 5 और 6 अधिक कोण, ये हो जाएगा 1 2
3 4 5 अच्छे, ठीक है। चलिए, अब बोला गया अच्छा रेम बनाना है, इस प्रकार से बनाना है ना कि दोनों कोण की ओर 40 डिग्री का हो और मध्य का कोण 60 डिग्री हो। देखिए, 40 डिग्री का कोण बनाना है, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री है ना, वैसे ही जैसे यहाँ पर से देखेंगे, ये इस प्रकार से बना दिए। अब यहाँ पर से ना 40 डिग्री का कोण बनाइए आप। देखिए, 40 डिग्री यहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तब मिलाइए, ये 40 हो गया। अब यहाँ पर 60 डिग्री बोला गया है, 60 डिग्री बनाइए जरा। 60 कहाँ है, यहाँ पर 60 है। तो आपको पूरा ना इतना बड़ा नहीं बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, बस इतना ही ले लीजिए 60। अब फिर यहाँ से नाप लीजिए, ये जैसे कि यहाँ पर आ गया ना, तो 40 डिग्री कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे मिला लेंगे। तो देखेंगे बढ़िया से करिएगा, ये हिल गया है, ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, ठीक है। चौथा बन गया है। पांचवा बोला गया बाई बनाना है, एक 150, एक 150, एक 60 डिग्री। कैसे बनेगा, देखेंगे, ये इस प्रकार से बन गया है, ठीक है ना। अब बीच में बस आप 60 डिग्री का कोण बनाइए यहाँ से, ठीक है। देखेंगे, आप चाहे तो पहले 60 का बना लीजिए, या फिर चलिए ना 150 का ही बना लीजिए, तो 60 का खुद ब खुद निकल जाएगा। 150 कहाँ है, यहाँ पर देखेंगे, जीरो से निकालेंगे ना तो 100, ये रहा 150 यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ से 150 देखिए, ये रहा 150 यहाँ। तो आप ये वाला से, ये वाला ज़्यादा बड़ा नहीं, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसमें कहा था ये कोण पर, ये यहाँ बिंदु था ना, तो इसको मिलाना नहीं है पूरा यहाँ तक, बस छोटा सा ही मिलाएंगे इतना समझने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो बना है ना, ये खुद ब खुद 60 डिग्री बन चुका है, और ये हमारा 150 डिग्री है, ये भी हमारे यहाँ पर 150 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर 3 4 5 सभी यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अगले पेज पर। यहाँ पर पूछा क्या गया छठा में ना, क्या अशोक चक्र में 24 तिल्लियां, ठीक है। दो संलग्न तिल्लियों के बीच का अंश का कोण कितना होगा, तिल्लियों का सबसे बड़ा न्यून कोण। तो देखेंगे पूरा एक वृत्त है तो 360 डिग्री का होता है ना, आपको पता है कि 360 डिग्री का होता है, और 24 तिल्ली है, तो 360 डिग्री में 24 से आप भागा दे दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 से 0 और 2 से 15, यानी एक तिल्ली के बीच ना 15 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा न्यून कोण पूछा गया है, तो सबसे बड़ा न्यून कोण हमारा कितना हो जाएगा, यही 15 डिग्री, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां में बोला गया मैं एक न्यून कोण हूँ और अपने माप का 2 गुना हूँ। अपना माप मान लेते कि 1 से है और उसका 2 गुना तो 2। उसी प्रकार से बोला गया यदि आप मेरे माप का 3 गुना है, फिर पुनः न्यून कोण प्राप्त होता है। अगर मान लेंगे 3 गुना है, फिर 4 गुना है, 5 गुना है, इसी प्रकार से ना बोला गया है आगे, मेरे 4 गुना है तो भी न्यून कोण, अच्छा 5 गुना होता है ना तो अधिक कोण, यानी कि 2 गुना है 2x, 3 गुना है 3x, 4 गुना 4x, 5 गुना तो 5x। यहाँ से यहाँ तक 4 तक ना न्यून कोण बोला गया प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही 5x आता है ना, तो बोलता है कि हम अधिक कोण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो समझिए, इसमें सबसे न्यून कोण का माप कितना है, तो x माने हैं। आइए इसमें देखेंगे 1 2 3 4, टोटल 4x है, या फिर सबसे बड़ा न्यून कोण कितना है 4x, तो डायरेक्ट 4x को ना न्यून कोण का माप कितना होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी 4x का मान हम यहाँ पर 90 डिग्री रख दें लगभग में, तो x का मान 90/4 आ जाएगा। तो 2 से 45 दूनी 90 और 2 दूनी के 4, और 2 से 45 काटेंगे ना, तो एक्स का मान हमारा यहाँ पर देखेंगे तो 22.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो 22.5 दूनी के कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, एक 45, 22 तिया 66, 22 लगभग 88 यानी 90, ठीक है। और जैसे ही 22 में 5 से गुना करेंगे ना तो 22 × 5 = 110, तो ये ज़्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है ना, कि हमारा माप यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला 5x पहले रखिए, 5x को अगर 90 के बराबर करेंगे तो 5 से 18 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 18 से तो बड़ा होगा लेकिन 22.5 से छोटा होगा। तो 18 से बड़ा 19, 20, 21, 22, ये चारों जहाँ पर मान हो सकते हैं, क्योंकि 22 से ज़्यादा लेंगे तो हमारा अधिक कोण में आ जाएगा। देखिए 19 दूनी के 38, 20 तिया के 60, 21 चौ 84, 22 चौ 88, 23 ले लेंगे तो 23 चौ 92, 90 से बड़ा हो जाएगा ना। तो ये सभी मान यही होगा, 90, 19, 20, 21, 22,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितना नंबर था, 7वां नंबर भी हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब फ्रेंड्स नीचे यहाँ पर सारांश दिया गया है, यानी कि इस चैप्टर में जो जो चीज़ हमने पढ़े थे वो सभी के बारे में दिया गया है। ठीक है। तो चलिए, ये फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर पूरा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। कल हम यहाँ पर पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं का खेल। ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। हमने फ्रेंड्स ये चैप्टर कितना था, 2 ना, पूरा हल करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।